तो वी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंटेंट मार्केटिंग की। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कंटेंट से मतलब है हमारा जो भी हम लोग कंटेंट प्रिपेयर करते हैं आपके वेबसाइट के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए या जो भी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से, वहाँ पर सभी जगह आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसके हेल्प से आप कोई भी प्रमोशन करते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करनी है वो यहाँ पर दिया गया है। Here is brief set of guidelines that you can follow to start content marketing. First, find a reason to start. पहले आपको रीजन पता होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आप वो कंटेंट मार्केटिंग करना करना है आपको, वो चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि सपोज मेरा मुझे जो है नंबर ऑफ लीड्स जो है वो इंक्रीज करनी है या लीड को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन रेट मेरा इंक्रीज करना है, अपनी सेल को इंक्रीज करनी है, या फिर मुझे ट्रैफिक बिल्ड करना है अपनी वेबसाइट पर, नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मुझे मेरा रीजन पता होना चाहिए कि किस लिए मैं वो कंटेंट मार्केटिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड अ रीजन टू स्टार्ट यूजिंग कंटेंट मार्केटिंग, नोइंग व्हाट द रीजन एंड द पर्पस इज इंपॉर्टेंट। अभी मुझे पर्पस पता चल गया किस लिए मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज नो द डिफरेंट पीपल एंड टाइप्स ऑफ कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट्स यू वांट। कौन से आप लोग हैं जिनको आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको पहले आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में जानना। नो द डिफरेंट पीपल्स एंड टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स यू वांट। बी अवेयर हाउ दे एक्ट, कैसे वो मतलब उनको उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह, उनके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या चीजें वो पसंद करते हैं। उस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ठीक है, व्हाट दे वांट एंड हाउ दे विल यूज योर कंटेंट, किस तरह से आपके कंटेंट को यूज करेंगे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही आप कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, जो भी उनके लाइक्स होंगे, जो चीजें वो पसंद करते होंगे, जो चीजें वो देखना पसंद करते होंगे, जैसी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर पाए, इस तरह से आपको कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर अगर मैं कोई अभी ऐसा कंटेंट शेयर कभी नहीं करूंगा जो मुझे पसंद ना हो। ठीक है, जो मुझे लगेगा हाँ ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, तभी मैं इसको शेयर करूँगा। इसलिए कंटेंट हमेशा आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, आपके जो भी विजिटर्स हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। नेक्स्ट, डोंट री इन्वेंट डोंट री इन्वेंट द व्हील बिफोर ड्रीमिंग अप न्यू कंटेंट। सी व्हाट यू ऑलरेडी हैव, व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपको ये भी पता होना चाहिए क्या चीजें ऑलरेडी हैं, कौन सा कंटेंट ऑलरेडी है। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए कि वो पहले चीजें, वो चीज पब्लिश हो चुकी है और वापस आप उसको रिपीट कर रहे हो या री इन्वेंट कर रहे हो, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑफन द बेस्ट कंटेंट ऑफ योर कस्टमर्स एंड बिजनेस इज ऑलरेडी इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स and the people in your business. You just need to present it in a way everyone understand. ठीक है, once you know what content you have, figure out what you need. ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू गेट कंटेंट ऑर्गेनाइज। अभी क्या है, आपको पता है कैसा आपका कंटेंट होना चाहिए, किसके लिए आपको टारगेट करना है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, उसको कैसे पब्लिश करना है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, वो चीज देखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गेट द कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड चेक आउट द बेस्ट फॉर्मेट एंड चैनल्स। किस कौन कौन से चैनल्स है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे, वो सारी चीजें इधर, कौन सा फॉर्मेट होगा, वो सारी चीजें आप इधर जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। नो द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स यूज एंड there are some good tips and tricks to make sure that your content is engaging। ठीक है, तो किस तरह से किस फॉर्मेट में रखना है, उसको इमेज में रखना है, उसको वीडियोस में बनाना है, उसको उसको टेक्स्ट में रखना है, वो सारी चीजें, कौन से चैनल, जैसे बहुत सारे मीडियम्स है डिजिटल मार्केटिंग में,
वहाँ पे सोशल मीडिया है, ईमेल है, वहाँ पे ब्लॉग्स हैं, तो किधर आपको कहाँ-कहाँ पर उसको पब्लिश कराना है, वो चीज़ें आप इधर डिसाइड करते हो, ठीक है? नेक्स्ट इट्स टाइम टू मेक श्योर दैट कंटेंट इज़ फाउंड और यूज्ड। If not, there is little sense in spending all the energy is there promote content and engage। मतलब कि आपको देखना है कि कंटेंट मतलब जो भी आप चाह रहे थे वैसा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपको उसको मेज़र करना है उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है? टेस्ट, मेज़र एंड ऑप्टिमाइज़ कंटीन्यूअसली आपको जो है कंटीन्यूअसली उसको मॉनिटर करना होता है कि क्या उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग कैसा उधर कमेंट कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके बेसिस पे आगे आपको डिसीजन लेना है कि भई हाँ, वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या जो आपने बनाया है, जो भी कंटेंट है, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है? तो इस तरह से आप कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, वहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो। कंटेंट ब्रिंग्स या आप इसको कह सकते हो बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है? क्या-क्या जो है चीज़ें हैं जो कंटेंट मार्केटिंग की वजह से या कंटेंट की वजह से आपको बेनिफिट मिलता है कौन-कौन से, वो देखते हैं। सबसे पहले सर्च इंजन्स, एसईओ। सर्च इंजन के लिए कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया था एसईओ में या एसईएम में कोई भी आप एसईओ की बात करें या एसईएम की बात करें, वहाँ कीवर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं? कंटेंट से आते हैं। अगर कीवर्ड्स कंटेंट में नहीं होंगे, तो आपका जो भी वेबसाइट है, वो उस रिज़ल्ट में जो भी सर्च किसी ने किया, उस ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स में न नहीं शो होगा। नॉन ऑर्गेनिक भी, ठीक है? नॉन ऑर्गेनिक के लिए भी कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है मतलब कि कीवर्ड्स आपको पहले बताना होता है सर्च इंजन को, हाँ, ये कीवर्ड्स हैं, ये जब कोई भी जो है सर्च करे तो मेरा ऐड डिस्प्ले हो, ठीक है? तो वहाँ भी कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। आपका कंटेंट में भी वो कीवर्ड्स होने चाहिए तभी वो ऐड डिस्प्ले होंगे या फिर तभी वो आपका रिज़ल्ट शो होगा उधर, ठीक है? तो सर्च इंजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कंटेंट। अ, पीपल, पार्टनर्स, प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, ठीक है? जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो लोग हैं, ठीक है? वो जो अभी अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, वहाँ इतने सारे लोग हैं, तो उनके लिए जब वो कंटेंट बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब वो लोग देखेंगे नहीं, ठीक है? उसको शेयर नहीं करेंगे। तो आपका जो मोटिव है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता अगर वो कंटेंट सही नहीं है तो। क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होती है कैसे? अगर लोगों को लग रहा है कि हाँ, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके लिए रिलेवेंट है और आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव होना है ना कि जो है सेलिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है? तो सेलिंग अप्रोच नहीं होगा, आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लोगों को दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी ही होगी। तभी अगर लोगों को लगेगा कि हाँ, आप आपके पास से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रिलेवेंट है, सही है, ठीक है? तभी वो आपके पास वापस फिर से आएँगे आपके कमेंट्स को देखने, आपके कंटेंट को वापस देखना चाहेंगे, ठीक है? तो इससे क्रेडिबिलिटी इसी से इंक्रीज़ होगी। गुड यूज़र एक्सपीरियंस ठीक है, आप जो है एक ये भी टूल हो सकता है कि आप जो भी सोशल मीडिया है, व्लॉग्स है, उधर जो भी एक यूज़र जो आपके प्रोडक्ट का यूज़र है, उसका एक्सपीरियंस को उधर बता सकते हो, ठीक है? एक गुड इस जो भी पॉज़िटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, पॉज़िटिव जो एक्सपीरियंस है, वो उधर आप बता सकते हो। ठीक है? वैराइटीज़ ऑफ मतलब कंटेंट की बात करें, तो वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ कंटेंट होंगे, अलग-अलग तरह के जैसे मैंने पहले बताया था और ऐसे होना चाहिए शेयरिंग मतलब शेयर कर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको शेयर करें और स्टिकीनेस मतलब कि रिपीट विज़िटेशन जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए अगर कंटेंट आपका रेलेवेंट होगा और एंटरटेनिंग होगा तभी लोग वहाँ पर वापस विज़िट करेंगे, वापस और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अगर आप जो है रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट करते रहोगे, जैसे कोई ब्लॉग है, ठीक है? अगर वहाँ पे रेगुलर एक इंटरवल पे वहाँ पर जो भी ब्लॉगर है वो उधर कमेंट करता है, उधर जो है पोस्ट अपने डालता है, पोस्ट अपनी पब्लिश कर रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी विज़िटर कोई भी विज़िटर है उसको बहुत सही लग रही है, रेलेवेंट लग रही है, उसको लगता है कि वापस फिर से विज़िट करना चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है उसको एक्सेस करना चाहिए। तो तभी होगा जब उसको रेलेवेंट लगेगी। तो इस यहाँ पर इस तरह से भी काम किया जा सकता है, ओके? रिपीट विज़िटेशन आपका कंटेंट आपके नंबर जो विज़िटर्स को वो रिटेन करने
के रिटेन भी आप उस कंटेंट के ज़रिए आप अपने विज़िटर्स को, अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो लंबे टाइम तक। ठीक है? तो ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोबाइल मार्केटिंग। एक सेकंड। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तब तक मैं शायद इधर कुछ प्रॉब्लम है, मैं तब तक जो है मैसेज कर दे रहा हूँ, एक आप लोगों को लिंक भेजूँगा और आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दो। तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। हाँ, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो इसे फटाफट अटेंडेंस दो। मैं 5 मिनट के लिए लिंक केवल मैं ओपन रखूँगा। हुँ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग आपको पता ही होगा कि मोबाइल पर कैसे प्रमोशन किया जाता है। मोबाइल भी एक मीडियम है, वन ऑफ द मीडियम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अ, जैसे और सारे मीडियम्स हैं, ठीक है? तो मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग जैसे यहाँ पे लगभग वैसा ही है सब कुछ, लेकिन जो कि डिवाइस चेंज हो जा रहा है, इसलिए मार्केटिंग के ऑप्शंस और बढ़ जा रहे हैं, ठीक है? इसके फीचर्स अलग हैं, थोड़ा-सा जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, जो दूसरे डिवाइसेज़ हैं, उससे थोड़ा-सा उससे काफ़ी अलग है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं, आप मोबाइल को कैसे यूज़ कर सकते हो, एक मार्केटर मोबाइल को कैसे यूज़ कर सकता है फॉर मार्केटिंग, ओके? अगर मैं बात करूँ तो जो जो फर्स्ट स्क्रीन की बात करूँ तो इन 1929 वी वर इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट स्क्रीन दैट इज़ टेलीविज़न, ठीक है? वहाँ पर हम लोग जो है ऐड वगैरह देखते थे, तो वहाँ पर एक मीडियम था जहाँ पर मार्केटिंग की जाती थी पहले, 1929 की मैं बात कर रहा हूँ, तब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैं अगर सेकंड स्क्रीन की बात करूँ दैट इज़ ब्राउज़र। इन 1992 द वर्ड वाज़ इंट्रोड्यूस्ड to the browser featuring 26 live web pages. The second screen was born. इस तरह से कुछ वो कंप्यूटर होते थे, ठीक है? This has been the fastest growing and most cost effective form of marketing for business until now. तो इस समय भी है, लेकिन अगर मैं थर्ड स्क्रीन की बात करूँ दैट इज मोबाइल। In 2008 saw the evolution of the third screen. Immediately 87% of American homes had at least one mobile web capable device in them, including कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है, मोबाइल फोन, आईपैड्स, नोटबुक्स, ठीक है? So with a new screen brings new way to market, that is mobile marketing. Mobile marketing is a promotional activity designed for delivery to cell phones, smartphones, and other handheld devices usually as a component of multi-channel campaign। मतलब यहाँ पर बहुत सारे मतलब ये नहीं ऐप ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। ऐप तो है ही, मोबाइल ऐप्स हैं, उसके बाद भी आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो और भी बहुत सारे तरीके हैं, किस कौन-कौन से तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो, वो अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है?
सबसे जो यूनिक फीचर है यहाँ पर वो है ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल। मतलब आपका मोबाइल 24 आवर ऑन होता है, आप 24 आवर्स उधर अवेलेबल होते हैं। और जो भी दूसरे मीडियम्स हैं, दूसरे जो भी मेथड्स है, उधर ऐसा नहीं है, ठीक है? वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई 24 आवर्स उधर एक्टिव रहे, लेकिन यहाँ पर होता है। मोबाइल प्रोवाइड्स a means of for brands to engage their consumers, which not only build brand equity but also refreshes their relationship with their customers. मोबाइल मार्केटिंग इज फॉर 20 परसेंटर्स। ठीक है, एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है, शायद आप लोगों को पता हो, 20-80। मतलब अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर उनके जो भी कस्टमर्स हैं उसमें से 20% जो उनके कस्टमर्स होते हैं वो 80% उनको सेल ला कर देते हैं, और जो 80% कस्टमर्स होते हैं वो 20% सेल ला कर देते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट है 20-80 का परसेंट। मतलब उनका फोकस वो 20 परसेंटर्स के ऊपर होता है, क्योंकि वो उनको 80% सेल देते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो मोबाइल मार्केटिंग है इज फॉर योर 20%, जो मतलब जो वो 20% जो आपके कस्टमर्स है, जो ज्यादा आप जो 80% आपके टोटल रेवेन्यू के, टोटल जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी तरफ फोकस ज्यादा कर सकते हैं आप मोबाइल मार्केटिंग की हेल्प से। The 20% of your customers that spend 80% of money, mobile is an opt-in only channel. Subscriber based opt-in database marketing best practices provided by Mobile Marketing Association. खैर ये सब इतना important नहीं है। Currently less than 50% of websites are mobile friendly. ठीक है, अभी ये बता रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या है। मतलब अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, वहाँ पर स्क्रीन अलग होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, तभी आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो इजीली उधर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती है जो अभी तो मेरे ख्याल से 50 क्या 75% से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हैं। आप उधर एक्सेस करोगे तो उधर आपको जो वेबसाइट का डिजाइन कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स है। जिससे अगर आप ऐसी वेबसाइट है जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो आप देखते होंगे उधर मोबाइल पर ओपन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और उधर आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए अभी ज़्यादातर जो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना रही हैं। ठीक है? If you have a website, you are already in the mobile world, and the chances are you are making a terrible impression on your audience. ट्रेडिशनल वेबसाइट हैव वे टू मच कंटेंट। ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। जो ट्रेडिशनल वेबसाइट है उधर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, लेकिन मोबाइल पर वो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। Smartphones have different browsers and screen size. Mobile user need quick answers and bit-sized content in easy to digest format. ठीक है, उनको ऐसा चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, इस तरह से जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, ठीक है, और ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो। तो वो एक प्रॉब्लम है इधर। नेक्स्ट, अभी ये सारी टेक्निक्स हैं जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हो, मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। जो पहला जो मेथड था वो यही था, जो फर्स्ट मेथड मार्केटिंग का, जब मोबाइल फ़ोन जो बेसिक फ़ोन होते थे वहाँ पर आप टेक्स्ट ही कर सकते थे या फिर कॉल कर सकते थे। इसके अलावा और कुछ तरीका नहीं। तो वो एक तरीका हो सकता है प्रमोशन करने का। मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल गेमिंग, मोबाइल वेबसाइट्स, मोबाइल सर्च, सर्च इंजन उधर भी होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सर्च पर क्यूआर एंड 2D बारकोड्स, क्यूआर कोड्स आप लोगों को पता होगा क्यूआर कोड्स के बारे में। 3D ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, ठीक है? जैसे सिरी वगैरह है, वो क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर है, ठीक है? और मोबाइल वीडियोस। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, एक-एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस की। टेक्स्ट मैसेजेस में जैसे पहले आप लोग देखते थे प्रमोशन करने के लिए लोग जो कंपनीज होती थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो बोलती थी कि आप वोट दो, या फिर आपको टेक्स्ट टू विन, ठीक है, कुछ कॉन्टेस्ट ऐसा रखते थे जहां पर आपको मैसेज करना होता था
और आप जो है उसको मतलब मैसेज करके उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस तरह से वो प्रमोशन का काम करते थे। मोबाइल अलर्ट्स आते हैं होंगे, मैसेजेस आपके पास आते होंगे, रिमाइंडर्स आते होंगे, ठीक है? यूआरएल लिंक मैसेजेस के थ्रू आते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिंक वगैरह भी आते हैं, जहाँ पर आप मैसेजेस आते हैं और मोबाइल कूपन्स। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पर टेक्स्ट के ज़रिए प्रमोशन किया जा सकता है। सॉरी, ठीक है? मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, आप लोग इससे अवेयर हो गए। क्यूआर कोड ये भी सभी को पता होगा। इस जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड इस तरह से होता है जिसको क्या करना होता है, स्कैन करना होता है। जिसे पेमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। पेमेंट अगर किसी को करना है, आप किसी भी शॉप पे जाओ, क्यूआर कोड को आपको स्कैन करो और आप उसको पेमेंट तुरंत कर सकते हो, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली किस किस लिए होता है कि आप जो है इसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन भी दूसरे को पहुँचा सकते हो। ठीक है? आप क्यूआर कोड को बस उसको क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना और जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। एवरी बिज़नेस हैज़ अ एबिलिटी टू यूज़ अ क्यूआर कोड इन सम फैशन। क्यूआर कोड्स कैन सेंड कस्टमर टू मोबाइल लैंडिंग पेजेस। मतलब आप इससे क्या हो सकता है, आपने स्कैन किया और ये मोबाइल लैंडिंग पेजेस जो वेबसाइट है उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसपे आप तुरंत पहुँच सकते हो स्कैन करके। वीडियोज़ वगैरह जो होते हैं आप वो तुरंत एक्सेस कर सकते हो। सोशल मीडिया साइट्स पर जा सकते हो क्यूआर कोड की हेल्प से, ठीक है? एक्सक्लूसिव कूपन्स एंड डिस्काउंट भी मिल सकता है क्यूआर कोड की हेल्प से और कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स। ये सारी चीज़ें हर इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको कम्युनिकेट करनी है, लोगों तक पहुँचानी है, तो आप क्यूआर कोड की हेल्प से ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचा सकते हो, ठीक है? अभी मेरे ख़्याल से हाँ, हाँ, अभी मेरे ख़्याल से आप लोग जो है स्टार्ट कर सकते हो, 15 मिनट्स अभी बचे हुए हैं। प्रेज़ेंटेशंस मैं आप लोग को अलाउ कर दे रहा हूँ। अमृता, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। अमृता, अनामिका, कुछ प्रॉब्लम है अमृता? मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, हम ही लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ, तो क्यूआर कोड्स की बात कर रहे थे। तो क्यूआर कोड्स में ये सारी चीज़ें, ये सारे हर तरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं मैसेजिंग ऐप्स होते हैं। मैसेजिंग ऐप्स से मतलब है जो ऐसे ऐप्स जहाँ पर मैसेज किए जाते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप हुआ, स्नैपचैट हुआ, फेसबुक मैसेंजर्स हुए, ठीक है? तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू प्रमोशन किया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे, तो आप लोग देखते होंगे या फेसबुक मैसेंजर या स्नैपचैट पे, मैसेजिंग इज सेट टू बी अ न्यू मीडियम। थिंक ऑफ स्नैपचैट, व्हाट्सएप and Facebook Messenger statistics shows that 6 of the top 10 most used apps are messaging apps, ठीक है? तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम लोग इस इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा दूसरे जो ऐप्स हैं उनके कंपैरिज़न में व्हाट्सऐप, फेसबुक सबसे ज़्यादा इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे लोगों के एक्टिव होने के, लोगों तक ज़्यादा इधर आपको ऑडियंस आपके ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा विज़िटर्स, ज़्यादा आपके जो पोटेंशियल कस्टमर उधर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड हो सकता है। मैसेजिंग ऐप्स विल टेक ओवर सोशल नेटवर्क्स इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूज़र्स। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स की क्या बात करूँ मैं, अभी इस समय ही आप देख रहे होंगे, इस समय ही जो ज़्यादा एक सेकंड
ज़्यादातर लोग उधर मैसेजिंग ऐप पर ही एक्टिव रहते हैं, बजाय इसके जो सोशल मीडिया जो पहले हम लोग इधर जैसे कि फ़ेसबुक वगैरह पे मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। उधर इतना एक्टिव हम लोग नहीं रहते हैं जितना इधर फ़ोन पे, जहाँ पे फ़ेसबुक मैसेंजर है या फिर व्हाट्सऐप है। ठीक है? In terms of active user, because instant messaging apps like WhatsApp and private as compared to social network site like Facebook, तो ये बोल रहे हैं जो मैसेजिंग ऐप है वो थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में आर प्राइवेट एज कंपेयर टू जो दूसरे सोशल नेटवर्क साइट्स हैं जैसे फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप की अगर मैं कंपेयर करूँ या फेसबुक मैसेंजर को भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वो भी इसी तरह का ऐप है। People prefer messaging apps. Marketers will use messaging apps to connect with their customers at an individual level. Instant messaging apps will become the connection medium of future. ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए। और एक बात मुझे ये कहना है जैसे कि प्रेज़ेंटेशंस की मैं बात कर रहा था, जैसे कि अभी आप लोग क्या है जो भी शेड्यूल्ड हो जो भी मैंने टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, उसी टाइम पर दे दो प्रेज़ेंटेशन, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे एक ग्रुप है, ये लोग को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर टाइम मिलता नहीं है। वैसे ही 3 क्लास है कुल मिला के हम लोग की, उसमें भी सर हाँ, बताओ। सर अमृता का नेटवर्क प्रॉब्लम था तो अभी वो हाँ, आ गई है। Sir, we अच्छा। can start now. फिर अभी टाइम तो नहीं है, चलो अच्छा स्टार्ट कर लो। फिर मैं सबसे बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है जो भी शेड्यूल जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे दे दो, नहीं तो आगे फिर टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि सेशन अभी देखिए कब तक चलता है। वैसे अभी तो जो मुझे मिला है उसमें नवंबर तक चलेगा, तो उस तब तक पूरा मैंने जो भी टाइम है आपका पूरा ऑक्यूपाइड है, ठीक है? तो वो एक प्रॉब्लम है, तो जो भी टाइम आपको दिया उस दिन आप लोग प्रेजेंट रहो, उस दिन प्रेजेंटेशन दे दो, वरना आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं जो है अभी आप लोग को हाँ ठीक है, अभी आप कर सकते हो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर। Okay, sir. विजिबल है अमृता? हाँ विजिबल है, स्लाइड लगा दो। So we can start. अच्छा। Good morning, one and all present here. Myself, Amrita Shrestha, and I'm here with my teammates Animesh Pandey and Anamika Singh to present a topic on Google search engine marketing. First of all, I want to tell you that what is search engine marketing. Search engine marketing is a form of internet marketing that involves the promotion of websites by increasing their visibility in search engine result pages, primarily through paid advertising. Actually, it is a paid advertising. SEM may incorporate search engine optimization, which adjusts or rewrites website content and site architecture to achieve a higher ranking in search engine results pages to enhance pay per click. Now, what is SEO and SEM? What is the main difference? Until the search engine optimization used to fall under the search engine marketing, but both have become so complex that SEM and SEO now exist as two separate entities, and they are closely related with each other. Search engine optimization is focused on improving your website in order to increase your organic search engine rankings. SEO primarily revolves around placing keywords, which establishing site authority and also to provide a big data. Now, search engines. What is search engine? The search engine use algorithms to provide the most relevant results to every user. For producing best suggestions to the user queries, they consider not only the search keyword entered by user, but also user's location, type of device, and operating system they are working on, users' preferences, and their identities. The better the search algorithm, the better the search algorithm is, happier the user is with results. Next is search marketing approaches. Search marketing works with two approaches: earning traffic with unpaid or free search listening SEO methods, buying traffic through paid search listening PPC ads.
Now, I would like to tell you what is the PPC ads. With search engine marketing, on the other hand, you pay to play on the SERPs. Essentially, you pay to show your ads to users who are actively searching on the keywords you are targeting. High site authority in order to be able to show up on the first page, and Google, you are willing to pay for it. It's always a good idea to optimize your site according to SEO best practices. And in the first type of search marketing, where advertisers earn traffic through unpaid listings, there are two popular methods, organic and non-organic search. Now I would like to call Anamika for explain organic SEO and non-organic SEO. Good morning, everyone. Amika Singh explains between SEO and organic SEO. Here, SEO stands for Search Engine Optimization. The biggest difference between organic and non-organic SEO is that organic SEO is achieved by a combination of creating quality content. On the other hand, inorganic SEO refers to optimization through paid strategies for one's website. So it includes pay-per-click and paid social media advertising. So we can say that organic SEO takes more time to create and trade towards condition time, so effect, and it focuses on long-term result. Organic SEO is generally inexpensive and require less management. It can't be effective on the SEO. It is expensive and it pay immediate effect. So it is a non-organic SEO focusing short-term result. Non-organic requires high degree of management and it's more costly than organic SEO. Now we see how go for organic SEO in case of small businesses, and one can go for non-organic who want immediate effect. And I know black question. Instead, one can tell you is that it depends on the businesses. Before choosing it, one has to go through internal and external. Now I call Anime for this. Thank you, Namja. Step involved in search engine marketing. First step, define effective strategy. Effectiveness is organization's ability to set the right goals and consistently achieve the strategy. Effectiveness is at the core of a three-stage model and so below. First is define your target audience. Define your target audience. A social media targeting audience is the specific group of people you want to reach with your social channels. They are the people who are most likely to be interested in your content, product, or service. They are likely united by some common characteristics like demographics and behavior. Second is identify their need and motivation. Motivation is the complex phenomenon survival theories attempt to explain how motivation works in management circles. Third is highlight how your product is the best service their needs. Fourth is review your business position in the marketplace. Second step is choose right keyword. Picking the right keyword and keyword phrases is one of the most important steps in the successful search engine marketing. Increase the traffic to your site is a priority. First is select most important phrases relevant to your business. Second, also select the phrases that frequently searched by your target customer. Conduct